वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 21। आओ फिर से दिया जलाएं, कविता की प्रश्न अभ्यास। इसकी व्याख्या देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ करने को। प्रश्न 1। भरी हुई दोपहरी से कवि का क्या आशय है, यानी क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है भरी हुई दोपहरी से कवि का आशय युवा अवस्था से है। प्रश्न 2। कवि बुझी हुई बाती को कैसे सुलगाने को कह रहा है? तो इसका उत्तर है कवि अंतरतम के नेह को निचोड़कर बुझी हुई बाती को सुलगाने को कह रहा है, यानी अपने मन में जो प्यार है उसको निचोड़कर जो बुझी हुई बाती है उसको सुलगाने की बात कर रहा है। प्रश्न 3। पड़ाव को ही समझे मंजिल का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है जीवन में किसी मोड़ पर जहां हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है तो हम उसी को अपनी मंजिल मानकर ठहर जाते हैं, जबकि यदि हम चलते रहें तो ऐसी अनेक उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। प्रश्न 4। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, इस बात से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर कवि कहता है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है अभी वह पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें अपने कर्मों से जीवन रूपी इस हवन कुंड में और आहुति देनी बाकी है। प्रश्न 5। वर्तमान के मोहजाल, इस बात से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है वर्तमान के मोहजाल से कवि का आशय है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान समय में, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें मिलने वाली खुशियों के कारण भविष्य को अनदेखा करता है, यानी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। वह भविष्य के विषय में सोच ही नहीं पाता। प्रश्न 6। कवि द्वारा नवदधिची की बात क्यों की जा रही है? तो इसका उत्तर है दधिची ने एक राक्षस के वध एवं मानवता के कल्याण हेतु वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थीं। कवि कहता है कि आज के समय में भी ऐसे ही नवदधिचियों की आवश्यकता है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु स्वयं के बलिदान के लिए तत्पर रहें, यानी तैयार रहें। विचार और कल्पना। प्रश्न 1। अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या क्या कठिनाइयां होंगी? तो इसका उत्तर है अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी, यानी सब तरफ विनाश होने लगेगा। लोग जहां होंगे वहीं रुक जाएंगे और बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। प्रश्न 2। यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है यदि हम आने वाले कल को भुला देंगे तो हमारे वर्तमान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान में जीते हुए ही आने वाले कल को सुखद बनाने हेतु कार्य किए जाते हैं और वही आने वाला कल एक दिन हमारा या फिर हमारी पीढ़ियों का वर्तमान बन जाता है। प्रश्न 1। दीप से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह कर पुस्तिका में लिखिए। तो इसे आपको स्वयं करना है। संकेत के तौर पर पहला है अंधेरे का दीपक। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। आशा का दीपक, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी है। तुम दीपक से जलते रहो, ये परशुराम शुक्ला द्वारा रचित है। प्रश्न 2। बिजली का आविष्कार होने से पूर्व प्रकाश के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? लिखिए।
तो इसका उत्तर है बिजली का आविष्कार होने से पूर्व प्रकाश के लिए मशाल, दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप आदि का प्रयोग किया जाता था। भाषा की बात का प्रश्न 1। प्रश्न 3 आपको स्वयं करना है। भाषा की बात, इसका प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वर लगाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनमें हमें अनुस्वर लगाने हैं, जैसे मंजिल, अंतिम और विघ्नों। प्रश्न 2, नेह शब्द का 2 अर्थ हैं, एक तो प्रेम, दूसरा तेल। इसी प्रकार 2 अर्थ देने वाले 5 शब्दों का अर्थ लिखिए। पहला है अंक। अंक होता है गोंद और दूसरा होता है संख्या। रक्त, रक्त को हम कहते हैं खून और या फिर लाल। वर्ण, वर्ण होते हैं अक्षर या फिर जाति। पानी, पानी कहते हैं जल को या फिर चमक को। तीर, तीर होता है तट या फिर बाण। प्रश्न 3, कविता में आए तुकांत शब्दों को छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। अंधियारा, हारा, जलाए, गलाए। तो ये तो हो गए इस कविता के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। आपको ये कविता पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।